हेलो गाइस, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है गाइस। गाइस आपके लिए नेवी एमआर SSR AA के लिए तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द तुम्हारे लिए नेवी एमआर SSR AA के लिए भाई तुम्हारे से क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया है साइंस वालों के लिए। देन गाइस प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेवी एमआर एयरफोर्स वालों के लिए, SSC GD वालों के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट टेस्ट की सीरीज लगा दी है। और गाइस नेवी एमआर वालों की भी टेस्ट की सीरीज मैंने लगा दी है, जो कि बाकी चल रही है गाइस। देन आप जाकर के मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी 90 पर आप एक बार जाकर देख लो गाइस। तो ज़्यादा समय को ना गवाते, आप मेरी आदत जानते हैं, सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड लेता हूँ, अपना आप बनाता हूँ, ठीक है गाइस। धीरे 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 मुकाम और मंजिल हम हासिल कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो सीधे बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं लाया हूँ साइंस के क्वेश्चंस। तो जानते हैं क्या, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल्य क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता या तापक्रम। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल जो पंखा होता है कमरे के अंदर, वो क्या करता है? वो आर्द्रता और तापक्रम का काम करता है, ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है गाइस? वो है वाष्पन शीतलन पर, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन जानते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगर आप केल्विन में जानते हैं, अगर आप अपने शरीर का तापमान केल्विन में तो आप 310 दिखाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप फ़ारेनहाइट में जानना चाहते हैं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अगर सेल्सियस में जानना चाहते हैं तो 37 डिग्री 6 सेल्सियस में बताएंगे, ठीक है। जो भी आपसे पूछेगा आप वही बता देंगे। अगला है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, मैंने बताया ना 36 डिग्री 9, तो आप 37 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जानते हैं, ठंडे देशों में परा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्वारा द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों वरीयता दी जाती है? यानी कि ठंडे प्रदेश, जैसे कि जहाँ आर्मी वगैरह लगी हुई है हमारी, वहाँ पर पारे को ना ज़्यादा लेकर के अल्कोहल को क्यों ज़्यादा मान्यता दी जाती है? अल्कोहल का द्रव्यांक नियंत्रण होता है, अल्कोहल का द्रव्यमान नियंत्रण होता है। अल्कोहल माइनस में भी -40 के बाद ही सबसे ज़्यादा काम करता है। अल्कोहल को जब मापा जाता है अल्कोहल के द्वारा, जब बहुत ज़्यादा माइनस में काम करने की आदत हो तब अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे हमारी आर्मी वगैरह वहाँ पर, इसीलिए उन्हें थोड़ा मदिरा या मतलब शराब का भी पीने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं, जिससे कि बॉडी ठीक रहे। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर दूरदृष्टि दोष हो तो क्या लेते हैं? उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस ये होता है, अगर इस तरह का देखेंगे तो ये उत्तल लेंस, अगर इस तरह से देखेंगे तो अवतल लेंस है, ठीक है। इस दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस, जिसे दूर का ना दें। और 25 सेंटीमीटर दूरी, 25 सेंटीमीटर वो है जो हम सही दूरी देख पाते हैं, जो हमारी आई साइड होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपनी बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे क्या है गाइस? ध्वनि तरंगे हैं ठोस तथा माध्यम में दोनों में चल सकती हैं, ठीक है गाइस। ये बहुत ही ठीक और जटिल होते हैं। किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? किसमें नहीं जा सकती? वो नहीं जा सकती वैक्यूम में। कहाँ नहीं जा सकती? जहाँ ना हवा हो ना कुछ हो, वैक्यूम में वो नहीं जा सकती, ठीक है गाइस। तो अगला जानते हैं, म्यूजियम कंट्रास्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का आवेषण करना चाहिए। म्यूजिक कंटेस्टेंट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का आवेषण करना चाहिए, इसलिए वो नहीं कर पाती आवेषण, क्योंकि वहाँ पर्दे लगे होते हैं, ठीक है ना। म्यूजिक कंटेस्टेंट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का आवेषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? कौन सा उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम के भंडार भी बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ भारत के अंदर, काफ़ी भंडार है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर। आप मुझे बताएंगे तारापुर कहाँ है, ठीक है गाइस, कहाँ पर है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक या नहीं है, इसकी पुष्टि निम्न में से किससे की जाती है? इससे की जाती है पस्फुरण गणक से। किससे की जाती है गाइस? पस्फुरण गणक से। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते नाभिकीय संयोजन के फल रूप से, यानी कि नाभिकीय संयोजन के फल रूप से बहुत सारे तारे मिलकर, बहुत सारी गैसें मिलकर निर्माण करती है नाभिकीय संयोजन से, ठीक है। इस नेक्स्ट जानते हैं। तो गाइस जो तुम्हारा भाई बता रहा है वो बहुत ही टॉप क्वेश्चंस बता रहा है, टेंशन की बात है। परम शून्य तापमान क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य तापमान है।
ठीक है ना। आप क्वेश्चन ये देंगे गाइस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इसलिए ला रहा हूँ, यकीन करो मेरा, ठीक है। इस गर्म करने से विस्तारण है, गर्म करने से विस्तारण का घनत्व घटता है। गर्म करने से किसी चीज़ का भी क्या घटता है, विस्तारण घटता है, उसका फैलाव घटता है। किसी भी वस्तु हो, कोई भी द्रव हो, लिक्विड हो, पदार्थ हो, मात्रा हो, किसी भी चीज़। जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घटता है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन घटता है। आप कभी फ्रिज में जमा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा बढ़ेगा या घटेगा। पहले जमेगी, फिर बाद में घटा के देख लेना, धूप में रख रहे। कैमरे के द्वारांक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन से संयोजक अधिकतम उब्रदासन होने देंगे, कौन से होने देंगे? F20 इन्वर्टेड 1/60। कैमरे के द्वारक, कैमरे के द्वारक यानी कि उसका मैंडोर के कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन से संयोग अधिकतम उद्भासन होने देंगे? तो इतना होने देंगे, ठीक है। तो जानते हैं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। हमारे आँख की रेटिना जो होती हैं, हमारे आँख की रेटिना परंपरागत रूप से कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा भाग है कैमरे का जिसकी हमारी आँख से तुलना की जा सकती है? तो वो क्या है? फिल्म, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं अपना। मनुष्य की आंखों में किस धातु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दृष्टि पटल। क्या कहलाता है गाइस? दृष्टि पटल कहलाता है। नेक्स्ट जानते हैं अपना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये भी कहते थे कि चीन की दीवार भी दिखाई देती है, ठीक है गाइस, शायद दिखाई देती होगी, और हमने तो ऐसा सुना नहीं है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश का परावर्तन, क्या? आकाश का परावर्तन, जो किरणें आती हैं और वापिस जाती हैं उन्हें परावर्तन कहते हैं। तथा जल के कणों द्वारा, जल में जो कण हैं, कणों के द्वारा प्रकाश, इन दोनों को मिलाकर जो ऊर्जा विपत वापिस जाती है उसके द्वारा हमें आकाश नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानते हैं गाइस। एक समतल दर्पण की वक्रता तिर्य्या क्या होती है? अनंत। ये क्वेश्चन याद करने के गाइस, कितनी होती है? अनंत। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, ठीक है ना। प्रतिरोध तो आप किसी का भी करोगे वो घटेगा ही घटेगा हमेशा। प्रतिरोध का मतलब होता है आने वाले रास्ते में रुकावट। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, आप वो चालक भी है और उसे आप गर्म भी हैं, तो क्या होगा? आप गर्म छोड़ दो, सिर्फ आप अर्धचालक देख लो। अर्धचालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध करने पर क्या होगा? तो घटेगा ही। त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक की आकृति और कुछ अन्य लक्षण किसके कारण होते हैं? जीन के कारण। जीन कहाँ होते हैं? हमारे गुणसूत्र में, ठीक है गाइस। कहाँ होते हैं? गुणसूत्र में। और कितने गुणसूत्र हैं मानव में? 23 जोड़े। अगर पूछ ले 46 गुणसूत्र, जोड़े 23, ठीक है ना। 21वां सिंड्रोम, ठीक है ना, 21वां गुणसूत्र सिंड्रोम। ये गाइस पेपर में पूछे जाते हैं सिंड्रोम, ठीक है गाइस। तो तुम्हारा भाई जो बताया ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, क्या होता है? जर्मेनियम। क्या होता है गाइस? जर्मेनियम होता है प्रयोग, ठीक है। अपना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चंस है कलपक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन प्लेटिनम, ठीक है गाइस। कलपक्कम के फ्रास्ट ब्रीड रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाता है? द्रवित सोडियम। ये यूपीएससी के लिए सवाल है, शायद इन्हें आप ना देखें, ठीक है, इसलिए मैंने ये फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा सा। नाभ के रिएक्टर में भारी जल का क्या तात्पर्य है? जो नाभ के रिएक्टर होता है उसमें भारी जल का क्या तात्पर्य है? न्यूटन की गति को कम करना। क्या करना? न्यूटन की गति को कम करना। नाभिकीय का मतलब आप समझते हैं ना, नाभिकीय का मतलब वो है जैसे कि कोई भी संलयन प्रक्रिया हो रही है और उसमें भारी जल का क्या काम है? तो न्यूटन की गति को कम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि होती है? तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि होती है। कितनी लगभग होती है? 30 डेसिबल होती है। और 50 डेसिबल पे शोर होता है और 70 से 110 पर
आवाज़ें ज़्यादा होती है जो फैक्ट्री वाली होती हैं, ठीक है ना। 100 डेसिबल का शोर नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखानों के, ये लिख रहा है आपके, देख लो मैंने बताया ना आपसे नीचे इसमें लिख रहा है, यानी कि 100 डेसिबल का शोर जो होता है वो यंत्र कारखानों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। कितना है? 45 डेसिबल। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है गाइस, उसका कहना ये है कि किसी भी नगर के लिए अगर कोई सुरक्षित ध्वनि है तो वो 45 डेसिबल है। आज के टाइम पर तो 45 का यार बहुत ज़्यादा हो रही है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण मतलब फैलाव का क्या कारण है? वो धूल कण का कारण है। धूल कण जितने फैलेंगे आप उतना ही ज़्यादा प्रकाश वितरण होगा। जहाँ जहाँ धूल कण होंगे हाँ प्रकाश होगा, ठीक है ना। हर कण से ही मिलकर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है गाइस। धीरे धीरे बात करेंगे हम सब पर। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस क्या है पूरा देख लो एक बार ये। तो क्वेश्चंस पढ़ के सुनाता हूँ फिर मैं इसकी समरी बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन से कोहरे कैसे बनता है? सर्दियों की रात्रि में जब बादल नहीं होते तब पृथ्वी की सतह अत्यधिक ठंडी हो जाती है। वायु में उपस्थिति जलवाष्प संघीनता होकर कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है। कहने का मतलब ये, जब सर्दी में रात होती नहीं है, सर्दियों की रात्रि में जब बादल नहीं होते आसमान में, तब पृथ्वी की सतह अत्यधिक ठंडी हो जाती है, यानी कि धरती ठंडी हो जाती है और वायु जल संघनित होकर कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जो हवा में कण है वो एक जगह हो जाते हैं। वह वातावरण घना हो जाता है, जिससे वातावरण घना हो जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आसानी से नहीं पहुंचता, जिससे सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाता और कुछ दूरी की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देती। उन्हीं कारणों के कारण इसे कोहरा कहते हैं। आपसे यह क्वेश्चन मेंस या बच्चों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन और है हमारा समरी के रूप में, जानते हैं। राजस्थान में सांबर झील के जल से नमक का उत्पादन कैसे किया जाता है? क्या कोई मुझे बता सकता है नमक का उत्पादन कैसे किया जाता है? कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है बच्चों। तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। समुद्र या झीलों के नमक युक्त जल से नमक को पृथक करने में वाष्पीकरण के गुणों का उपयोग किया जाता है। समुद्र या झीलों से नमक को निकालने के लिए नमक को उबाल कर उससे कुछ वाष्पीकरण करते हैं। जब नमक बनता है तो छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, छोटी छोटी जगह बनाकर खेत में उनमें जल भर देते हैं। उनमें क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं। क्यारियों की सतह से सूर्य के ताप से जल तो वाष्प पर बनकर हवा में मिल जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। जो समुद्र या झीलों से पानी आता है खेतों तक, उस पानी को रोककर और वहाँ छोटी छोटी क्यारियां बनाते थे, जिससे जल जो है हमारा उड़ जाता है और नमक रह जाता है, ठीक है। और फिर उससे हम नमक बनाते हैं। तो गाइज थैंक यू गाइज। क्लास कैसी लगी अपने भाई को जरूर बताना, ठीक है गाइज। और कुछ भी हो अपने भाई को क्वेश्चंस बताना। देन गाइज ओके, थैंक यू गाइज।